वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल MSSC एजुकेशन सम्मिलित। तो गाइज कैसे हैं? आशा है कि आप लोग मस्त होंगे। और अभी तो त्यौहार चल रहा है, इसी बीच में एक वीडियो बनाने जा रहा हूं और आशा है कि ये वीडियो बहुत लाजवाब होगा। और ख़ास करके यह आप जो है कि UPSC और BPSC कुछ इसी के टॉपिक को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। अगर आप लोगों को लगे कि ये वाकई में अच्छा है तो आप लोग ही वही देखेंगे जिसको कुछ चाहिए कि नहीं हमको BPSC UPSC के लिए तैयारी करना और इंटरनल नॉलेज लेना है। तो गाइस शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक स्पेशल है बौद्ध धर्म से, महात्मा बुद्ध के बारे में है और उससे रिलेटेड जो भी घटनाएं हैं, जितना भी इसका क्वेश्चन वगैरह होंगे, आशा है कि आप लोग मस्त होकर देखेंगे और एक पेन कॉपी उठाएंगे और इसे नोट करते जाएंगे। तो शुरू करते हैं और ध्यान से देखेंगे, बीच में कहीं स्किप नहीं करेंगे, तभी आपको बौद्ध धर्म से संबंधित पूरी बातें पता चलेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला आपके पास है महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये तो आप लोग भली भांति जानते हैं, ये है सारनाथ। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था, जो स्थित है ये लुम्बिनी वन जो है आपको बताना है कहाँ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा नेपाल के तराई, नेपाल के तराई। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो कौन था? तो आपके पास है 4 ऑप्शन, आप देखिए। और अगर आप चाहें तो एक टेस्ट के रूप में भी आप स्किप नहीं करेंगे और रोक रोक के आप आंसर बता सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? मैथिलीपुत्र गोसाल, मैथिलीपुत्र गोसाल। चौथा सवाल है आपके पास। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो कौन सी भाषा में दिया था? तो ये आपका होगा प्राकृत भाषा। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, यह कहाँ पे है? तो बताना है आपको कि बोधि वृक्ष जो है ये कहाँ है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बोध गया में। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? तो कौन थे जैन धर्म के 24वें तीर्थकार? ये आपका हो जाएगा महावीर। ओके, ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन है? प्रथम यानी कि कुल मिला के कितना हुआ था? 1 से 24 हुआ था और अभी तक अब नहीं हुआ है बीच में। तो ये प्रथम जो है आपका बताना है कि कौन है। तो ये आपका कौन हो जाएगा? ये होगा ऋषभनाथ। कौन हो जाएगा फर्स्ट? ऋषभनाथ। जैन और बौद्ध धर्म ने स्वीकार नहीं किया, यानी जैन और बौद्ध धर्म में ऐसा क्या चीज़ जो स्वीकार दोनों ने नहीं किया है? तो दोनों ने क्या नहीं स्वीकार किया है? ये होगा अवतारवाद। अवतारवाद का कोई स्वीकार नहीं किया। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा शासक जैन था? जैन यानी बौद्ध धर्म, जैन धर्म, बौद्ध और जैन में बताना आपको ये चारों में से कौन है। तो इसका सही आंसर आपके पास होगा, ये होगा चंद्रगुप्त मौर्य, जैन शासक। निम्न में से कौन सा शासक जैन था? कौन था? तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। रमनदेई किस घटना से संबंधित है? रमनदेई जो एक घटना है, यह घटना क्या कहलाता है? तो ये घटना क्या कहलाता है? तो ये घटना कहलाता है बुद्ध का जन्म, बुद्ध का जन्म से संबंधित है। ये रमनदेई यानी कि जिस तरह से वह घर छोड़ा तो उसको क्या कहा गया? मृत्यु होता है उसको क्या कहा? ज्ञान प्राप्ति होता है क्या कहा? उसी तरह से ये रमनदेई जो है ना बुद्ध के जन्म से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सुत्त साहित्य किस धर्म से है? सुत्त साहित्य किस धर्म से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। सही आंसर क्या होगा? बौद्ध धर्म। नेक्स्ट है कौन जैन संत था? जैन संत कौन था? तो भद्रबाहु। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ थी? तो आप सभी जानते हैं, इसमें बताना क्या है? एक संगीति प्रथम, दूसरा, तीसरा, चौथी। आप लोग ना अकॉर्डिंग टू याद कर लीजिएगा ये प्रथम का इस पूरा डिटेल, तो आगे चल के आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना होगा। तो फिलहाल अभी जो क्वेश्चन है उसके अनुसार से प्रथम बौद्ध संगीति पहली बार जो हुआ था ये कहाँ हुआ था आपको बताना है। तो आप सभी जानते ही होंगे ये है राजगिरी। तो तीसरी बौद्ध संगीति अब किसके समय में हुआ था? ये कहाँ हुआ था? दूसरा सवाल देखिए, ये ऑब्जेक्टिव तो उसी तरह से बनाया गया कि आपको अच्छा लगे और आपको बुद्धि को आगे बढ़ाए, घुमा फिरा के दे, ठीक है। तो तीसरी बौद्ध संगीति किसके समय में हुआ था? तो आपको बताना है तीसरी बौद्ध संगीति। चलिए, आप लोग आशा है कि आप लोग मन में सोचते ये होगा अशोक। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निकाय किससे संबंधित है?
तो निकाय किससे संबंधित है? तो निकाय आप देख रहे हैं बौद्ध धर्म से। बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब है, मतलब जहाँ हुई थी, तो आप सभी तो जानते होंगे कि कहाँ हुई थी। तो ये हुई जो थी कहाँ पे, वो स्थान अब कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा? सी, उत्तर प्रदेश। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुई थी, तब पता चलेगा और तभी आप समझेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निग्रंथ किसे कहा जाता था? निग्रंथ किसे कहा जाता था? तो ये आपका हो जाएगा जैन को। किसको? जैन को। नेक्स्ट सवाल है, पूर्व किसके धार्मिक ग्रंथ है? पूर्व किसके धार्मिक ग्रंथ है? तो ये हो जाएगा जैनियों के। किसके? जैनों के। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। पार्श्वनाथ कौन थे? पार्श्वनाथ कौन थे? तो आपको बताना है पार्श्वनाथ कौन थे। तो ये पार्श्वनाथ तो अभी 24 तीर्थकारों में से एक थे, ये तो जैन संत थे। अंग किसके धार्मिक ग्रंथ हैं? तो आपको बताना है कि अंग किसके धार्मिक ग्रंथ है। तो ये आप जान लीजिए, ये अंग जो है जैन के। किसके हैं? जैन के। चलिए नेक्स्ट सवाल क्यों चलते हैं। राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र ऐसे स्थान थे जहाँ क्या थे? मतलब राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र, ये तीनों का नाम बहुत उल्लेखनीय है। आप बताएंगे कि ये जो थे तीनों स्थान जहाँ, जहाँ मतलब क्या? तो आपको बताना है कि मौर्यकालीन शैल चित्र प्राप्त हुए, हुनों का आक्रमण हुआ, जैनों के धार्मिक ग्रंथ संकलित हुए, बौद्ध सभा आयोजित किया। मतलब ये तीनों जगह में ऐसा क्या हुआ था कॉमन? तो इसका आंसर होगा डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी, बौद्ध सभा आयोजित की गई। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। महावीर द्वारा सर्व साधारण के लिए बताए गए अनुव्रत नियम की संख्या क्या है? तो इसके अनुसार से कितना नियम होता था? तो उसमें नियम था 5। प्रथम जैन धर्म कहाँ हुआ था? अब जैन धर्म भी आयोजित हुआ था, तो आपको बताना है कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था प्रथम पाटलिपुत्र। नेक्स्ट सवाल है, बौद्ध धर्म की सबसे प्रमुख विशेषता जिनसे इनके प्रचार में सहायता प्रदान की, तो ये आपको बताना है कौन सा होगा। तो ये होगा आपका लोकसभा का लोक भाषा का प्रयोग, लोक भाषा का प्रयोग। चलते हैं 25 नंबर के सवाल। त्रिपिटक क्या थे? तो आपको बताना है त्रिपिटक क्या थे। तो ये आपका हो जाएगा धर्म ग्रंथ। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति ने बौद्ध धर्म के इतिहास में किस नए युग का सूत्रपात किया? तो किसी का? महायान का उदय। किसका? महायान का उदय। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के समकालीन नहीं थे? यानी बुद्ध भगवान जब जन्म, मतलब बुद्ध भगवान का जब जीवन जीवित था बुद्ध भगवान, तो उस समय कौन कौन इसके समकक्ष नहीं थे, यानी उसके समकालीन नहीं थे। तो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोगलीपुत्र तिस। मोगलीपुत्र तिस इसका सही आंसर डी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बुद्ध का मौलिक नाम था? बुद्ध का मौलिक नाम क्या था उसमें? सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में थी? वही बौद्ध संगीति। तो पहला बौद्ध संगीति जो हुआ था किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ये महाकस, किसके? महाकश्यप। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा शासक जैन संत भद्रबाहु का समकालीन था? समकालीन था भद्रबाहु का। तो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ये इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट सवाल है, जाति प्रथा की तीव्र आलोचना करने वाला ग्रंथ वज्र सूची के रचयिता कौन थे? वज्र सूची जाति प्रथा की तीव्र आलोचना करते थे, और वाला जो ग्रंथ था वज्र सूची, ये वज्र सूची एक प्रकार का ग्रंथ है। इसका रचयिता कौन थे? इसका रचयिता कौन थे? अश्वघोष। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आजीवक किसके पंथ थे? आजीवक जो थे कौन से पंथ में थे? धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू, ऐसे ही बताना है आपको। तो इसका सही आंसर आप बताइए। तो हम बताते हैं आपका जैन धर्म। नेक्स्ट है, श्रवण बेलगोला क्या है? बहुत नाम प्रचलित है, इसको अगर जो इतिहास पढ़े हैं उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये श्रवण बेलगोला क्या है, इसके बारे में बताना है। तो क्या है ये? जैन तीर्थ क्षेत्र, जैन तीर्थ क्षेत्र। नैनार कौन थे? नैनार आपको बताना ये कि नैनार आखिर थे कौन? तो कौन थे? ये थे शैव धर्मावलंबी, शैव धर्मावलंबी। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य एवं खारवेल दोनों ही थे। क्या थे दोनों? तो ये दोनों थे जैन धर्म के, मतलब जैन धर्म के प्रचारक बोलो, या इसने अपनाया है। ठीक है, जैन धर्म को अपनाया।
नेक्स्ट है जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म के बारे में एक गलत कथन पहचानिए। मतलब बौद्ध धर्म जैन धर्म के बारे में एक गलत बातें हो रही है, आप उस गलत बातें को देखना है। तो गलत बातें क्या है? कहता है दोनों कर्म में विश्वास रखते थे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। दोनों का ही विदेश में प्रचार हुआ, देखते हैं नेक्स्ट। दोनों का ही विभाजन हुआ, देखते हैं नेक्स्ट। दोनों का ही हिंदू धर्म के साथ समानताएं हैं, तो आपको बताना है चारों। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। तो इसका मतलब ये दोनों का ही विदेश में प्रचार था, ये रियल बात है, ये दोनों का बहुत ज़्यादा विदेश में प्रचार था। नेक्स्ट सवाल है प्रथम बौद्ध सभा के किसके काल में हुई थी? बौद्ध सभा, प्रथम बौद्ध सभा किसके काल में हुई थी? तो ये हुई थी अजातशत्रु। नेक्स्ट है निम्न में से किस धार्मिक संप्रदाय की पूजा पद्धति में मदिरा और स्त्री का महत्वपूर्ण स्थान था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कापालिक। नेक्स्ट सवाल है बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? तो कहाँ दी गई थी? तो इसका आंसर होगा वैशाली में। कहाँ दी गई थी? वैशाली में। नेक्स्ट है विभिन्न प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख करने वाला बौद्ध ग्रंथ का नाम बताना है आपको। तो ये होगा ललित विस्तार। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नीचे दिए गए कूटों में से अपना उत्तर पहचानना है, ठीक है। तो कथन है बौद्ध भिक्षुनियाँ भिक्षुओं के पर्यवेक्षक में रहती थी। भिक्षुनियों के लिए एक विशेष संहिता थी जिसे भिक्षुनी प्रतिमोक्ष कहते थे। प्रतिमोक्ष कहते थे, भिक्षुनी प्रतिमोक्ष। तो इसका आप बताना है कि अपना उत्तर। तो कूट है ए और आर दोनों, यानी कि ये ए और बी दोनों सही है, और यानी ए आर है यहाँ, वो बी लिख दिया आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो इसका सही आंसर देखते हैं। तो आप बताएंगे ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण। ए और आर दोनों सही बात है कि भिक्षुनियाँ भिक्षुओं के पर्यवेक्षक में रहती थे और भिक्षुनियों के लिए एक विशेष संहिता थी जिसे भिक्षुनी प्रतिमोक्ष कहते हैं, प्रतिमोक्ष कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। जैन तीर्थंकरों की मूर्ति की पूजा है। जैन तीर्थंकरों के मूर्तियों की पूजा करते हैं, और आर बोलता हुए परम सत्ता के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। तो आपको इसके बारे में बताना है। तो इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर आप सी टिक के लिए। ए सही है लेकिन आर गलत है, यानी ए बिल्कुल सही है लेकिन ये गलत है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम संकलित की गई थी किसमें? तो सर्वप्रथम किसमें संकलित की गई थी? तो ये हो जाएगा आपका महात्मा बुद्ध की महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं जो सर्वप्रथम संकलित की गई थी, तो ये आपका हो जाएगा त्रिपिटक में। नेक्स्ट सवाल है महावीर का जन्म हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में। निम्नलिखित में से किसमें पुनर्जन्म का विश्वास स्वीकृत है? तो किसका है? ये हो गया हिंदू बौद्ध जैन धर्म। हिंदू बौद्ध जैन धर्म डी। हिंदू बौद्ध धर्म, ये डी हो जाएगा आपका हिंदू बौद्ध एवं जैन धर्म का। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को इस प्रकार जाना जाता है। मतलब बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य तो किस रूप में देखा जाता है? ये प्रत्युत समुत्पाद में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। महावीर के अनुसार मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य संसार में मुक्ति करने की प्रकार है, तो क्या है ये? ये हो जाएगा आपका निर्वाण। नेक्स्ट सवाल जैन आचार्यों के रूप में, आचार्यों को निम्न रूप में जाना जाता है। जैन आचार्यों को किस रूप में जाना जाता था? हिंदू। महावीर स्वामी का प्रारंभिक नाम क्या था? महावीर स्वामी का प्रारंभिक नाम क्या था? नाम तो वर्धमान, जो शायद आप जानते होंगे कि पश्चिम बंगाल में वर्धमान है ना स्टेशन, वही है। बौद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय विश्वास करता है, किस पर विश्वास करता है? तो ये आपका बताना पड़ेगा। ये गौतम बुद्ध का एक महामानव है, अवतार नहीं। गौतम बुद्ध को एक महामानव माना लेकिन अवतार नहीं माना है। हिंदू धर्म जैन व बौद्ध धर्म से किस कारण भिन्न है? हिंदू धर्म जो है जैन और बौद्ध धर्म से किस प्रकार भिन्न है? यानी कि ये जो स्पेशल हिंदू धर्म के बारे में बोल रहा है, ये जैन और बौद्ध से अलग था। तो कैसे अलग था? तो इसका हो जाएगा आस्तिकता के कारण।
वर्तमान विश्व का बौद्ध धर्म के प्रति ऋणी होने का कारण है। क्या है ऋणी होने का कारण? तो ये है मध्यम वर्ग। नेक्स्ट है 54 नंबर, भारत में बौद्ध धर्म के अंत का कारण क्या था? बौद्ध धर्म समाप्त हो गया, अभी उतना नहीं जान रहे इसके बारे में। ये मठों में भ्रष्टाचार, मठ में भ्रष्टाचार, और रियल है भ्रष्टाचार जहाँ होगा वही होगा। देश में भ्रष्टाचार होगा तो देश खराब हो जाएगा, वही बात है। पार्श्वनाथ की शिक्षाओं में महावीर ने जोड़ा था। क्या जोड़ा था? तो पार्श्वनाथ की शिक्षाओं में महावीर ने क्या जोड़ा? तो ये जोड़ा था आपका ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट सवाल है, श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर का प्रमुख कारण क्या था? तो ये दोनों में क्या अंतर था? तो दोनों में अनुशासन और कठोर जीवन में बहुत अंतर था। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए निम्न स्थलों में कौन सा क्रम है? बौद्ध धर्म के बारे में बताना है, बुद्ध भगवान कहाँ कहाँ गए हैं उसके बारे में बताना है। तो इसका डायरेक्ट आंसर की ओर चलते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर। चलते हैं 58 नंबर की ओर। ब्राह्मणों की सर्वोच्चता की सर्वप्रथम आलोचना में से किसके द्वारा की गई? तो आपको बताना है किसके द्वारा की गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुद्ध के द्वारा। नेक्स्ट है, अंगों में जैन ग्रंथों का संकलन निम्न में से किस संगति के अंतर्गत किया गया था? तो किसके अंतर्गत किया गया था? तो पाटलिपुत्र के अंतर्गत। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन, मतलब निम्न में से क्या लिखना है? क्रम को लिखना है, सबसे पहले क्या थे क्या नहीं थे। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। इसका सही आपको बताना है कि पहले क्या थे। पहले थे पार्श्वनाथ, ये 1 नंबर हो गया। ठीक है, फिर इसका आया महावीर, ये महावीर 2 नंबर आ गया। फिर आया बौद्ध, और फिर आया, यानी 2 1 3 4 आप देख रहे होंगे ऑप्शन ए, यानी कि क्रम में था। पहले महावीर का जन्म हुआ, फिर पार्श्व, मतलब पहले महावीर के बारे में लिखा गया, फिर पार्श्वनाथ के बारे में, फिर बुद्ध के बारे में, फिर बद्रभाव। तो आशा है कि आप लोगों को ये ऑब्जेक्टिव का सीरीज अच्छा लगा। ये फर्स्ट सीरीज है आपका, और दूसरा भी आप बहुत जल्द देख लेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आशा है कि आप लोग मस्ती में रहेंगे और तैयारी करेंगे। अगर आपको लगे कि हाँ इससे भी और आगे बढ़ना है, इसके बारे में और जानना है, तो आप हमें कमेंट करके हमें बोलेंगे कि सर आप में इससे आगे जो 60 है और आप इसमें और जोड़िए, तो मैं ज़रूर कि और जोड़ने की कोशिश करूँगा और बौद्ध